जो सियासत है इसकी क्या डायनामिक्स हैं कि हमारा जो बंदा वज़ीर आज़म बनता है उसको सज़ाएँ होती हैं। ये सियासतदान क्यों सबक नहीं सीख रहे? ये सियासतदान क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बार-बार लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तरक्की रुक रही है। अभी ये जो सुना है कि इमरान खान को पकड़ा गया है, उनको रिहा कर दिया जाएगा। सुना है सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स जो हैं उसमें इंटरवीन करेंगे। तार साहब आपका क्या जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की अब जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल लगभग आ गया है। तो इस राजनीतिक भूचाल में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो बदलेगी राजनीति है इसका सीधा सीधा बढ़ना लाजमी है, क्योंकि इस समय जिसकी हुकूमत है वो आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं जेलों का शिकार होता रहे। तो उसी क्रम में कहीं न कहीं इमरान खान पे भी इतने केस डाल के कहीं न कहीं उस हैंडसम को जेल में डाल दिया गया है। तो अभी बात ये भी चलने लगी है कि अब आगे आने वाले समय में उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं आज फिर से एक बार साजिद तरार साहब ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके इस डिबेट में बताया कि कैसे यहाँ बदले की राजनीति ने एक विकराल रूप ले लिया, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की जो हक हकूक़ की आवाज़ है वो बिल्कुल नीचे दब के रह जाती है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस मुहाने इकोनॉमिकल कंडीशन में आके खड़ा हो गया है। तो दोस्तों पहले देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो थे शहबाज शरीफ साहब को भी किया गया। आप क्या देखते हैं, हमारी जो सियासत है इसकी क्या डायनामिक्स हैं कि हमारा जो बंदा वज़ीर आज़म बनता है उसको सज़ाएँ होती हैं। ये सियासतदान क्यों सबक नहीं सीख रहे? ये सियासतदान क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बार-बार लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तरक्की रुक रही है। अभी ये जो सुना है कि इमरान खान को पकड़ा गया है, उनको रिहा कर दिया जाएगा। सुना है सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स जो हैं उसमें इंटरवीन करेंगे। तार साहब आपका क्या पर्सपेक्टिव, आप कैसे देखते हैं इस सारे अमल को? इससे पहले आपको पता है जब 2 महीने पहले पकड़े थे तो बड़ा तूफान मचा था। आज तो बाहर बंदा भी नहीं निकला तार साहब कोई। चीमा साहब, इसमें जो सब मेरे जैसे इंसान के लिए सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जिन वजीर आजम की आपने बात की है उसमें एक चीज कॉमन है कि सारे करप्शन में पकड़े गए, सारे करप्शन में पकड़े गए। क्या वजह है कि इनके पास कुछ इनके पास ऊपर कोई और दूसरी एलिगेशन नहीं थी? ये अपने ही मादरे मिल्लत को लूट रहे हैं सारे के सारे। ये आज सबसे बड़ा दुख वाली बात है मेरे लिए। मैं समझता हूं कि जितने वजीर आजम हैं सारे करप्शन में। पनामा लीक क्या था? करप्शन थी, पैसे की बात थी। अब्बासी साहब थे, उनके ऊपर भी वो गैस के चीजों के चार्जेस थे और इस तरह के चार्जेस थे। और खान साहब के ऊपर, खान साहब ने तो खैर ये तो खैर प्रूव हो चुका था। अब तो वो बंदा आके दुबई से आके पाकिस्तान में प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करा गए जहूर साहब, और खासकर घड़ी भी दिखा गए हैं जिसको हमारे एक जर्नलिस्ट ने बड़े प्यार से चूमा भी है। और खासकर उन्होंने बताया भी है कि एमपीएस साहब जिन्होंने ये घड़ी दी थी उसकी सिर्फ एक बनाई थी, एक एडिशन जो था, एक था, सिर्फ एक मदीना एडिशन था, एक मक्का एडिशन था। मक्का एडिशन इनको दिया गया। और फिर ऑडियो टेपें निकली हैं कि जाओ बेच दो खान साहब को, ये घड़ियां नहीं चाहिए। फिर बंदा गया, फिर पैसे कोई डिनाई नहीं कर सके। हाथ की रसीदें दी गई कि मैंने घड़ी फलां घड़ी वाले को बेचा है। और ये वो इंसान कर रहा है जिसके हाथ में तस्बीह है। हर तकरीर अय्या का नाबुदुन व इय्याक नस्तईन, रियासत मदीना का ठेकेदार है, और रोजाना कौम को कहता है कि ऐसे रहने से मौत अच्छी। और फिर वो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। ये वो बंदा है। अब अगर इस बंदे के हालात ये हैं तो दूसरे लोगों के क्या हालात होंगे? जो सियासतदान दूसरे मेरे जैसे, आप जैसे हैं, जिनके हाथों में तस्बीहें नहीं है, जो ये नहीं कहते हैं पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना बनाए, उनके क्या हालात होंगे? ये उस बंदे के हालात हैं जिसको जो सारा दिन काले बकरों पे चलता है, जो सारा दिन उसकी बीवी जिंदा मुर्गियां जलाती है, सुरख मिर्चें जला रही है। ये उस बंदे के हालात है, जो मुर्शद, जिसको लोग मुर्शद कहते हैं। चले चीमा साहब, दुख है, अफसोस है, लेकिन इसके मैं समझता हूं कि इसके कुछ जो मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एलिगेशंस और भी मजीद हैं, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे जो कि कराने चाहिए थे, जो कि मेरे ख्याल में तो 27 साल ही नहीं इन्होंने कराया, क्योंकि ये खुद ही चेयरमैन रहे हैं 27 साल ही इसके। ये लेकिन एक फ्रॉडी तौर पे, फ्रॉड के तरह के भी ये इंट्रा पार्टी कराते हैं ना, जिस तरह नून लीग कराती है, सारी शरीफ फैमिली आ जाती है उसमें बिला मुकाबले। इन्होंने तो वो भी नहीं कराए।
अच्छा, उसके बारे में इनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ चुका था और अब जब ये नाअहल हो चुके हैं, इनके ऊपर चोरी की एलिगेशन प्रूव हो चुकी हैं, तो ये खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे इंट्रा पार्टी के। अब इंट्रा पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे तो फिर उसके बाद अगर जल्दी इसका सोल्यूशन ना किया, बल्ले का निशान भी इनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस वक्त कई हमारे रॉयल ब्रिटिश जो जज हैं, जो रॉयल जज हमारे हैं, जो बरतानिया की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, बड़े बड़े नवाब टाइप जज हैं, तड़प रहे होंगे इस वक्त और वो तैयार कर रहे होंगे जमानतें, गर्म कर रहे होंगे जमानतें बिल्कुल, और हो सकता है आने वाले जराइम के लिए भी जमानतें दे दें, तड़प रहे होंगे। तो वो बिल्कुल पासे मार रहे होंगे जज, वो कहते हैं ना, ये हो रहा होगा और जल्दी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये हुमायूं साहब, मैंने आपको कहा था हुमायूं दिलावर जो है, इनकी एक चीज का मुझे पता चला है, मैंने इस डिस्क्लेमर के तौर पे भी कहा था कि वो पंजाबी नहीं है, वो पठान है कोई, वो मेरा मकसद है, पता नहीं वो बड़ा हिम्मत की उस बंदे ने। मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द ईयर इस वक्त पाकिस्तान में हुमायूं दिलावर है। बड़े बड़े वकील पेश हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां, तमाशे, बड़े बड़े टैक्टिक, तहरीक इंसाफ, मूवमेंट ऑफ जस्टिस के में जस्टिस को डिले करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई। आज अदालत में सुबह 8:30 बजे पेश होना था, नहीं हुए, इनके वकील पेश नहीं हुए, वो 12:30 तक डिले करते रहे, 12:30 बजे उन्होंने फैसला दिया और अब तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर वकील जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो फ्री काम कर रहे हैं, टिकटों के लालच में सिर्फ। तो देखें अब आने वाले दिनों में क्या बनता है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जमहूरियत की बदकिस्मती है जो शुरू ही नहीं हुई पाकिस्तान में, क्योंकि तीनों की तीनों पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई हैं। और आपने जिस तरह फरमाया है कि जंग इस वक्त 2-3 किस्म की जंग चल रही है, एक तो CPAC की और IMF की जंग चल रही है, एक एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी की जंग चल रही है, और एक एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस ये टूटी फूटे सियासी लोग, जिनको आप सियासी कहते हैं, मैं तो इनको मानता नहीं सियासी, क्योंकि इनके अंदर सियासी इनके इक़्तिदार ही नहीं है। मेरे जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने सबसे पहले तो असेंबलियों से रिजाइन कर दिया, फिर अपनी मर्जी की जो असेंबली ना हो वहां ना बैठना, जहां मर्जी होना वहां रख लेना। आजाद कश्मीर की असेंबली रख ली थी इन्होंने, और दूसरी असेंबलियां रख लेते थे, जो मर्जी जहां इनका दिल होता था वो तोड़ देते थे। जमहूरी इक़्तिदार है ही नहीं है इनके अंदर। और दूसरा, चीमा साहब स्या चैप्टर पाकिस्तान का, दुख की बात है कि आपकी बदकिस्मती है कि आप पस्तियां ढूंढते हैं, उसकी गहराइयां ढूंढते हैं। अब अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकलता जा रहा है, जब से उन्होंने आपसे जान छुड़ाई है, कतर के साथ गए हैं, दे आर राइजिंग एट द सेम टाइम। बांग्लादेश आपसे हटा है, तरक्कियों पे चला गया है, लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि आप बिल्कुल करप्शन में इन्वॉल्व सख्त। मैंने आपको बताया था कि जब तक करप्शन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का कुछ नहीं किया जाएगा, तरक्की पॉसिबल नहीं। तरक्की नहीं, अब सर्वाइवल की गेम है। तरक्की तो बहुत देर में आती है, जब आप सर्वाइव करते हैं, सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं कुछ चीजों को, तरक्की तो बाद में आती है। अभी तो आप सर्वाइवल के चक्कर में हैं। ये राजे पक्से जो हैं आपके, पता नहीं किस तरह जाने से छूटेगी। जी ताड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये राजपक्से हैं। और आपने जो ताड़ साहब ओपनिंग स्टेटमेंट थी कि ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्शन में पकड़े जाते हैं, मतलब ये आपने जो कहा कि ये कॉमन एक डिनोमिनेटर है, एक कॉमन चीज है, जिससे सारी बात है बड़ी तकलीफ दे बात है। ताड़ साहब, इमरान खान के गिरफ्तार होने से, डिस्क्वालीफाई होने से और उनकी सियासत से खत्म होने से आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं? क्योंकि उनको कहा जाता था, आपने कहा पार्टी ऑफ जस्टिस वो इंसाफ की तहरीक है, लेकिन आपने शुरू में ये भी कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन, एक अदारा बनाऊंगा। अवाम जो यूथ है, जो इस मुल्क की 65% यूथ है, आप समझते हैं उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं? अब वो वही पुराने बाबे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो बुढ़ी है, वही इस मुल्क को 65% मुल्क को चलाएगी? या क्या आपको लगता है कि एक वक्त आ चुका है कि एक नई फ्रेश सियासी जमात बनानी चाहिए लोगों को, यंग लड़कों को? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट आइडिया सर, इस अरेस्ट के बाद? चीमा साहब, इस पे डायलॉग हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि नई पार्टी, कुछ साफ सुथरी पार्टी बनाने की कोशिश की जाए, जो कि जो एक फिक्शन है मेरे लिए, तो वो फिक्शन ही होगी। मैं अब छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ आपको पाकिस्तान के हवाले से। चीमा साहब, आप इससे खुद अंदाजा लगा लें, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब
उन्होंने जो पाराको के अंदर उन्होंने एक फ्लाईओवर का जो इफ्तिताह किया, उन्होंने कहा कि ये इसका सारा सेहरा जो है मिलिट्री चीफ के जाता है, अगर वो इन्वॉल्व ना होता ये फ्लाईओवर ना बन सकता। उन्होंने दर हकीकत अपनी शिकस्त तस्लीम की है एज ए सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिज भी आर्मी चीफ ने बनाना है तो ये आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी करप्शन के अलावा और क्या चीज कर रही है? ये डिप्टी कमिश्नर एसएसपी क्या कर रहे हैं? इस पैरेलल सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। लोकल बॉडीज होनी चाहिए और फौज बिल्कुल लितर लैके ते जेड़ा ना काम चलाए, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट जब ये मेरा क्वेश्चन मार्क है ना। आपके वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम ने कल ये स्टेटमेंट दी है कि वी आर फेल्ड, हम एक ब्रिज भी एक पुल बनाने की सलाहियत नहीं रखते। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, उन्होंने कहा भी सिपा सलार ने किया, मैं नहीं किया, तो तू भी लगा क्यों फिरना? व्हाट आर यू डूइंग देन? रिजाइन दे घर जा या हाफिज साहब चाहिए घर भेज देन। जिन्हें डीसी लगे फिर दिन गड्डियां लैके भजे फिर दिन एसपी बंदे यार कुट के ना कोई रिश्वत लाए जा रहे हैं, सारे फारग करो। जब सिस्टम सिविलियन सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है और उसके आप एडमिट कर रहे हैं आप पब्लिक मीडिया के सामने, तो आप कह रहे हैं कि चीमा साहब ये सिस्टम किस तरह चलेगा? खुद बता रहा है सिस्टम आपको, मैं नहीं चल रहा हूं। और दूसरा ये बात चल रही है, डायलॉग चल रहा है कि नई पार्टी बनाई जाए, लेकिन इन्हीं इलेक्टेबल्स ने वो पार्टी बनानी है। मुझे उस पर कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्टेबल कौन है? ब्रिटिश एजेंटा के पोते दोते जे जिन्होंने जमीना दे गए सन, और दूजे ब्रिटिश है तो एसी ते डीसी ने जेडे ब्रिटिश सिस्टम के जरिए। सीएसएस किसने बनाया था? ये डिपार्टमेंट आईसीएस किसने बनाया था? ब्रिटिश सिस्टम था ये। लोगों को दबाने के लिए बनाया गया था सिस्टम, लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए सिस्टम बनाया गया था। आज ये ब्रिटिश माइंडसेट लोग बना देते हैं। आप, मुझे अभी याद है कि मेरा एक जानने वाला है, उसने सीएसएस में तो और ज्यादा बताते होंगे, उसने पीसीएस किया था। वो कहता था मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि सिविलियन के साथ मिक्सअप नहीं होना, सिर्फ रिश्वत लेनी है उनसे, मिक्सअप नहीं होना। तो ये क्या, ये फ्रॉड